अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह से हमारी कंस्ट्रक्शन पे एक सीरीज़ चल रही है वीडियो की, हम हर दफ़ा एक नए टॉपिक के साथ वीडियो बनाते हैं, इंफॉर्मेशन अरेंज करते हैं आपके लिए, ताकि आप अगर कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपना घर बनाने जा रहे हैं, तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। आज जो टॉपिक हम आपके पास इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है वो है बेसिकली स्कोप ऑफ वर्क। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सॉइल टेस्टिंग के हवाले से कि सॉइल टेस्टिंग किस तरह से करवानी चाहिए और उस पे आपको कितना फोकस करना चाहिए। आज हम स्कोप ऑफ वर्क डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जाते हैं तो बेसिकली स्कोप ऑफ वर्क एक की डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कंप्लीट आप जो आपका प्रोजेक्ट होता है उसको डिस्कस करते हैं कि उसके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप स्कोप ऑफ वर्क आप अपना भी बनाएं। आपने जिस तरह से लेआउट बनवाया आर्किटेक्ट से, उस हिसाब से स्कोप ऑफ वर्क बनवा लें। बाज़ औक़ात कुछ आर्किटेक्ट ऐसे भी होते हैं कि अगर आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फ़ी पे करते हैं तो वो आपको स्कोप ऑफ वर्क बना के भी देते हैं। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन कंपनी आप हायर करने जा रहे हैं उनको अगर आप कांटेक्ट करते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं, अपना लेआउट उन्हें देते हैं, तो वो आपको स्कोप ऑफ वर्क बना के देते हैं। स्कोप ऑफ वर्क की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, वो आज हम डिस्कस करते हैं कि स्कोप ऑफ वर्क में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स स्कोप ऑफ वर्क में शामिल करने हैं। सबसे अहम जो पॉइंट होता है स्कोप ऑफ वर्क में, उसमें प्री कंस्ट्रक्शन का होम वर्क होता है। मसलन प्री कंस्ट्रक्शन में आप जैसे आप प्लॉट ख़रीदते हैं, उसके बाद आप सॉइल टेस्ट करवाते हैं, आप आर्किटेक्ट से लेआउट बनवाते हैं, लेआउट की अप्रूवल करते हैं, तो ये प्री कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है। स्कोप ऑफ वर्क में शामिल करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन वर्क, जो टास्क होते हैं वो कौन करेगा और उसकी टाइम लाइन क्या होगी, उस पर कितनी कास्ट आएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है ग्रे स्ट्रक्चर का। जब आप कंट्रैक्टर हायर करते हैं और कंट्रैक्टर हायर करने के बाद जो फर्स्ट स्टेज होती है कंस्ट्रक्शन की, वो ग्रे स्ट्रक्चर होता है। ग्रे स्ट्रक्चर में आप उसकी फाउंडेशन को देखते हैं प्रोजेक्ट की, उसमें ब्रिक्स वगैरह को देखते हैं, उसमें स्टील आयरन बार वगैरह को देखते हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो इनिशियल प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का काम होता है उसको आप कवर करते हैं। स्कोप ऑफ वर्क में आप ये चीज़ें मेंशन करते हैं कि जो आपका ग्रे स्ट्रक्चर होगा उसमें मटेरियल किस तरह का यूज़ होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी। अगर आप स्पेसिफिकली अपने कंट्रैक्टर को बताना चाहें कि आपने ये क्वालिटी यूज़ करनी है तो आप स्कोप ऑफ वर्क में वो मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेज होती है मेजर सिस्टम के हवाले से कि मेजर सिस्टम आप अपने जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उसमें सिस्टम किस तरह के होंगे। मसलन हीटिंग कूलिंग सिस्टम क्या होगा, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का सिस्टम क्या होगा, सोलर सिस्टम किस तरह का होगा, इंसुलेशन उसकी किस तरह की होगी, और सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से CCTV सिस्टम अगर होगा तो वो किस तरह का होगा, वो भी आप स्कोप ऑफ वर्क में मेंशन करते हैं। फोर्थ जो है वो अनफिनिश्ड सरफेसेस हैं। मसलन आप का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, उसके बाद गराज फ्लोर होता है, उसका गटर्स का काम होता है, वाटर टैंक्स होते हैं, वो किस तरह बनेंगे, कैबिनेट्स, डोर, विंडोज़ का काम होगा तो वो किस तरह का होगा, स्कोप ऑफ वर्क में वो मेंशन करते हैं। फिफ्थ स्टेज जो इसकी आती है वो फिनिश्ड सरफेसेस की आती है। फिनिश सरफेसेस में आता है फिनिश वर्क, जैसे पेंट है, इंटीरियर डिज़ाइन है, इंसुलेशन है, काउंटर टॉप हैं, किचन का काम होता है, फ्लोरिंग में टाइल्स आ जाती हैं, विनाइल फ्लोरिंग होती है, कारपेटिंग किस तरह की होती है, फाइनल प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का काम आपने किस तरह से करवाना है और फाइनल प्लम्बिंग का काम कैसे करना है, फाइनल वुड का काम किस तरह से आपने करवाना है। तो इस स्टेज में आप स्कोप ऑफ वर्क में जाके मेंशन करते हैं कि जो आपके फाइनल फिनिशिंग आइटम हैं वो किस किस तरह की होंगी, उनकी आप क्वालिटी वहाँ पे मेंशन करते हैं। उसमें कुछ लोग इस तरह से स्पेसिफाई कर देते हैं कि जैसे केबल, इलेक्ट्रिकल केबल होती हैं तो वो कंपनीज़ का नाम मेंशन कर देते हैं। अगर फ्लोरिंग में होता है तो टाइल्स वो मेंशन कर देते हैं कि टाइल्स किस तरह की लगनी चाहिए। फिटिंग अगर प्लम्बिंग में जाके इंस्टॉल करनी है, स्कोप ऑफ वर्क में कुछ लोग मेंशन कर देते हैं कि हमें ये स्पेसिफिक ब्रांड चाहिए। कुछ लोग इंपोर्टेड में लगवाना चाह रहे होते हैं फिटिंग, तो वो इंपोर्टेड ब्रांड मेंशन कर देते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ हाउसेस में, जैसे
ڈیزائنر ہاؤس ہوتا ہے یا کسٹم ہاؤس ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ جب اسکوپ آف ورک ڈیزائن کرتے ہیں تو اسکوپ آف ورک میں ڈیٹیل مینشن کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ جو پروڈکٹ ہے یہ فلاں کمپنی کی چاہیے, فلاں برانڈ کی چاہیے, اس طرح کا میٹیریل چاہیے. تو فنیشنگ میں جو آپ کا میٹیریل یوز ہوتا ہے اس کا اسپیسیفکلی آپ مینشن کر دیتے ہیں. اس کے بعد فائنل ڈیٹیل کو آپ مینشن کرتے ہیں. جب آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور فائنل ٹچ آپ دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں مینشن کرتے ہیں کہ آپ نے مرر کس طرح کے لگانے ہیں, گلاس کس طرح کا یوز کرنا ہے, شاور ڈور کس طرح کے ہونے چاہیے, اپلینسز کس طرح کی ہوں گی, مثلا کچن میں مائکرو ویو اوون ہوگا, ہوڈ کیسی ہوگی, فریج کس طرح کے ہوں گے, ایئر کنڈیشننگ کس طرح کے ہوں گے. تو اسکوپ آف ورک میں وہ مینشن کرتے ہیں. فنیشنگ سٹیج پہ کارپیٹ کس طرح کا ہوگا, کس کلر کا ہوگا, انٹیریئر ڈیزائنر کا اسکوپ آف ورک کیا ہوگا اور کس طرح سے اس اسکوپ آف ورک میں شامل ہوگا. لینڈسکیپنگ آپ کس طرح سے کروائیں گے. لینڈسکیپنگ میں کمپلیٹ آپ ڈیزائن ایون دیتے ہیں کہ آپ کو کون سے پلانٹس چاہیے اور کہاں پہ آپ کو پلانٹس لگانے ہوتے ہیں. ایون وہ مارک کر کے دیتے ہیں میپ کے اوپر کہ آپ کو پلانٹس کہاں لگانے ہیں. اس کے بعد ایسیسریز آپ نے مینشن کرنی ہوتی ہیں اسکوپ آف ورک میں. اور انٹیریئر ڈیکوریشن کے حوالے سے آپ نے وہاں پہ مینشن کرنا ہوتا ہے کہ انٹیریئر ڈیزائنر کا جو اسکوپ آف ورک ہوتا ہے اس کو کیسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں پروجیکٹ کے اسکوپ آف ورک میں. اور فنیشنگ سٹیج میں انٹیریئر ڈیزائننگ کا جو فائنل ٹچ ہوگا وہ کس طرح ہوگا, اس میں میٹیریل کس طرح کا یوز ہوگا, اس میں ٹائم لائن کیا ہوگی, یہ سارا اسکوپ آف ورک ہوتا ہے. بیسیکلی جو آپ کی پروجیکٹ کاسٹ جا کے نکلتی ہے وہ آپ کے اسکوپ آف ورک کے بیس پہ نکلتی ہے کہ اسکوپ آف ورک جس طرح سے آپ بناتے ہیں وہ آپ اپنے کنٹریکٹر کو سبمٹ کرتے ہیں اور کنٹریکٹر اس اسکوپ آف ورک کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کوٹیشن دیتا ہے, پرائسنگ دیتا ہے. پھر جب آپ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ کنٹریکٹرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بیسیکلی اس اسکوپ آف ورک کو کمپیئر کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریکٹرز کی پرائسنگ کے حوالے سے اور پھر فائنل کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کنٹریکٹر سوٹ کر رہا ہے تو ہم اس کنٹریکٹر کے ساتھ چاہتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اسکوپ آف ورک کے حوالے سے. بہت اہم ڈاکومنٹ ہوتا ہے کنسٹرکشن کے پروجیکٹ میں. یہ آپ کے پروجیکٹ کی ٹائم لائن کو بھی ڈیزائن کرتے ہیں, آپ کی کاسٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور آپ کے جو کنٹریکٹر کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیفائن کرتا ہے کہ ایک چیز آپ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں اسکوپ آف ورک میں اور وہی چیز کنٹریکٹر نے یوز کرنی ہوتی ہے. ہم ہومی پراپرٹیز کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے میکسیمم انفارمیشن ارینج کریں, ایسی انفارمیشن جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو, آپ کی پراپرٹی کے لیے ہیلپ فل ہو, تاکہ ایٹ دا اینڈ جو پراپرٹی آپ بنائیں وہ اچھی ویلیو کی ہو اور آپ کے جو پرپز ہے وہ پورا ہو. آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ کے تھرو, ہمارے فون نمبر کے تھرو اور ہمارے یوٹیوب چینل کے تھرو. کیپ ان ٹچ. تھینک یو سو مچ.